तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सेंट्रल लीडरशिप पे ज्यादा भरोसा कर रही है। क्या लोकल लीडरशिप पे उतना ट्रस्ट नहीं है? इस प्रकार की बचकाना बातें नहीं, ऐसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी का एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है जी नहीं। और उस दायित्व में प्रदेश के सरकारों को मदद करना ये हमारी जिम्मेदारी हो। लेकिन हमारे चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी जी, नितिन जी आए, मैं आया, हम सब लोग आए। अरे कहना क्या चाहते हो? ये हमारी जिम्मेदारी और हर चुनाव में हम आते हैं। अब तो कर्नाटक के चुनाव में बजरंग बली की भी एंट्री हो गई है। क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय के ऊपर? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अमीश जी, बजरंग बली की एंट्री कांग्रेस पार्टी ने कराई, हमने नहीं कराई। और वो तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित होकर के कराई। कुछ भी वो उन्होंने कराई है तो निश्चित रूप से जब आप समाज में किसी को प्लीज करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए अच्छा इस तरीके के स्टेटमेंट्स दोगे, इस तरीके के स्लोगन्स दोगे, तो लोग सामने भी खड़े होंगे ना। मजा नहीं आ रहा है। लेकिन क्या बीजेपी पूरी बजरंग बली के सहारे है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी रैली में कहते हैं अगर वोट डालना तो जय बजरंग बली कह के वोट डालना। सही पकड़े हैं। ऐसा है, बीजेपी अपने नेताओं के सहारे है। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। झूठ है, झूठ है, झूठ है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जय बजरंग बली का नारा लगाकर आप वोट डालना, तो मैं बोलूंगा अल्लाह अकबर का नारा लगा के वोट डालना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो डिवीजन तो हो गया, पोलराइज तो हो गया। ऐसा हमने कहा कि तुम न करो या करो, तो आप, ये आपका जाति मामला है, आप तय कीजिए। बस हवा निकल गई। हम कहाँ मना कर। पर क्या चुनाव में धर्म की एंट्री नहीं हो गई? हाँ भाई हाँ। मैंने कहा एक तरफ अल्लाह को भाई, हमीश जी, लाया कौन, उसको एक्सपोज करना हमारी जिम्मेदारी है कि पर वो लाए और आप लोगों ने पकड़ लिया। गजब बेइज्जती है। ऐसे पकड़ने का सवाल नहीं होता, हम आपकी बदनीयती को पकड़ रहे हैं। दोस्तों, पता नहीं कभी कभी गोदी मीडिया के गोदी एंकरों को कौन सा भूत सवार हो जाता है कि अपने नेताओं से भी सीधे सीधे सवाल पूछने लग जाते हैं। आप ये इंटरव्यू अमीश देवगन के साथ जेपी नड्डा का देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि ये पत्रकार बनने की कोशिश कर रहा है। खैर, जब अमीश देवगन ने जेपी नड्डा से चुनाव में बजरंग बली का सहारा लेने पर सवाल पूछा तो नड्डा जी कांग्रेस का आड़ लेने लग गए। मतलब इनके पास सवाल का जवाब नहीं है। और अमीश देवगन ने जब मोदी के पोलराइज करने वाले बयान का रेफरेंस दिया तो इस पर भी जेपी नड्डा की बोलती बंद हो जाती है। अगर यूसीसी राष्ट्रीय विषय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो करना चाहिए। राज्य सरकारें सिर्फ कर रही है और वो भी चुनाव से ठीक पहले कर रही है। जब पहले करने की बात करते हैं, जब मैनिफेस्टो आता है तभी करते हैं अमीश भाई। पर 4 साल तो अमीश भाई, हाँ ठीक है ना, हम उसको बता रहे हैं कि अब हम इसको करने वाले हैं। जब हम करने वाले होते हैं तो हम बता देते हैं। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? कि बीजेपी को ये लग रहा है कि इस बार चाहे लिंगायत हो, चाहे वोकालिंगा हो, चाहे कांग्रेस कितनी भी जातियों को करे, लेकिन इस बार हम हिंदुत्व का प्लान अगर चलेंगे तो खेल बदल जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये शब्दावली जो है ना, जी। इस शब्दावली को भारतीय जनता पार्टी प्रपोज नहीं करती है। तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन 4% मुस्लिम आरक्षण आपने चुनाव से ठीक पहले खत्म कर दिया। असंवैधानिक पहले भी कर सकते थे खत्म। समय देख करके किया जाता है। समझ रहे हो? पहली बात, जब हमने रीडू किया, जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहते हैं, इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। लिंगायत को जब हमने उनका बढ़ाया, जब हमने वोकालिंगा का बढ़ाया, जब हमने एससी का 2% बढ़ाया, जब हमने एसटी का बढ़ाया, यही नहीं, अभी और सुनिए, जब हमने इंटरनल रिजर्वेशन को रैशनलाइज किया, जी, जब सारी चीजें की, तो उसमें ध्यान में आया कि 4% तो गलत तरीके से हुआ है, असंवैधानिक है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ईश्वरप्पा बीजेपी पार्टी के बड़े नेता हैं, यहाँ पे लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। वाह क्या सीन है। ऐसा है, मैं ही फर्स्ट व्यक्ति था जो उन्होंने उनको इस बात के लिए टोका था। एंड इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। इतना ही नहीं, बल्कि अमीश देवगन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी सवाल पूछते हैं कि चुनाव से जस्ट पहले क्यों, तो इस पर भी जेपी नड्डा के तरफ से कोई जवाब नहीं आता। मुस्लिम आरक्षण खत्म करने पर भी सवाल पूछते हैं तो संविधान का आड़ लेने लग गए, जो हमेशा इसकी धज्जियां उड़ाते हुए दिखते हैं। मतलब अमीश देवगन ने इस बार कोई ढंग का सवाल पूछकर भाजपाइयों के पसीने छुड़ाने का काम किया है। और ज्यादा ये बेहतर तब होता जब ये काउंटर सवाल पूछता। खैर, अमीश देवगन की ये कोशिश अच्छी थी, पर लौटकर बुद्धू घर को कब आए ये देखना बाकी है। बीजेपी और मुसलमानों का रिश्ता क्या है? जो एक सिटीजन का पार्टी के दृष्टि से देश को मजबूती करने का होता है, वही रिश्ता है। मस्त
जोक मारा तो क्यों आपको इतना एंटी मुस्लिम करार देने के ये लोगों का प्रयास होता है। हमारा कहना ये जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी की क्रेडिबिलिटी थोड़ी बढ़ी है, तो आपको लगता नहीं है कि मतलब उनकी मैं गारंटी तो है? फिर पूछ रहा हूँ कि जिसको जोड़ो, तोड़ने वाला ने जोड़ने की बात शुरू की, इसका जवाब तो दिया नहीं। मजा आया।